भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ खं ब्रह्मा समादरणीय पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनका आशीर्वाद मेरे बाद में आप लोगों को प्राप्त होगा और जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे आर्यसमाज के युवा और बहुत ही ओजस्वी गायक भाई भीष्मार्य जी, उनके साथीगण आचार्य अमित जी, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज के यजमान महोदय, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी भक्ति भाव से परिपूर्ण रूप से कुछ भजन आप लोगों ने सुने बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ी सी चर्चा हम लोग आपस में करेंगे, ध्यान देकर के यदि सुनेंगे तो आनंद आएगा। यज्ञ के विषय में थोड़ी सी चर्चा, ताकि आप लोग यज्ञ से जुड़े, क्योंकि प्रातः काल की वेला है, यज्ञोपरांत हम लोग बोल रहे हैं, यज्ञ के विषय में ही मैं आपसे वार्तालाप करूंगा और एक कहानी के रूप में आपसे बातें करेंगे। कहानी का अर्थ होता है कहानी, जिसके सुनने से कोई हानि ना हो, लाभ ही लाभ हो, उसको कहते हैं कहानी। तो आइए कहानी सुने, ऐतिहासिक है, इतिहास से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है। एक ऋषि हुआ करते थे, महर्षि एलोश, क्या नाम था? महर्षि आलोश। और वो चित्र राज्य में रहा करते थे, राजा थे चित्रसेन, उनके राज्य में वो रहा करते थे। महाराज चित्र ने एक बार विचार किया कि वैसे तो छोटे यज्ञ तो होते रहते हैं, एक प्रजा की खुशहाली के लिए, प्रजा की प्रसन्नता के लिए कि यज्ञ किया जाए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि प्रजा और राजा में पिता पुत्र का संबंध होता है। तो पिता चाहता है कि मेरी प्रजा प्रसन्न रहे, मेरी संतानें प्रसन्न रहे। तो राजा ने विचार किया कि बड़ा यज्ञ करें, और राजा का अर्थ भी होता है प्रजा रंजनम करोति च राजा, जो प्रजा को प्रसन्न रखे वो राजा कहलाता है। राजा कोई शब्द वैसे नहीं बना, इसके पीछे भी कारण है कि जो जिससे प्रजा प्रसन्न रहती है वो राजा कहलाता है। अब मन में विचार आते ही मंत्रियों को उसने सभा बुलाई और सभा में कहा कि मैं एक बड़ा यज्ञ करने का विचार कर रहा हूं, आप लोग अपना सलाह मशवरा दें। तो मंत्रियों ने कहा इससे बढ़िया क्या बात है, हमारी तो परंपरा यज्ञों की रही है। राजा ने कहा फिर किसी विद्वान को ढूंढो जो अच्छे तरीके से यज्ञ करा सके, विधि विधान से यज्ञों को कराने वाला विद्वान ढूंढो। हम लोगों में एक बीमारी है, ध्यान रखना, कि हम लोग जब विवाह करते हैं बेटे का बेटी का, हलवाई अच्छा ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते? टेंट वाला, गाड़ी वाला, सब अच्छा ढूंढते हैं। और पंडित काम चलाऊ होता है। क्यों जी? जो विशेष है, मेन है। मुझे एक बार मेरे एक शिष्य ने फोन किया, गुरुजी घर आ सकते हो? मैंने कहा क्या बात है? कि हम दोनों में झगड़ा हो गया पति पत्नी में। मैंने कहा फिर मेरा क्या काम है, सुन जाओ। तो उसने कहा संस्कार तो आपने ही कराए थे। मैंने कहा बैंड वाले को बुलवाओ जिसको 3 घंटे दिए, हलवाई को बुलवाओ जिसके चमचम बहुत प्रसिद्ध हैं, टेंट वाले को बुलवा लो जिसने रौनक बढ़िया लगाई,
मुझे समय ही तुमने आधा पौन घंटा दिया, मैं क्या समझाता, 3 घंटे मुझे देते तो झगड़ा ना होता। क्यों नहीं? ध्यान रखना कि हम भी पंडित ढूंढते हैं तो उसके विषय में विचार नहीं करते। हलवाई के विषय में विचार होता है, टेंट के विषय में विचार होता है, बैंड के विषय में विचार होता है, लेकिन पंडित के विषय में कोई विचार नहीं होता। जैसा फंस जाए वैसे से काम चला लेते। राजा ने कहा कोई विद्वान ढूंढो जो विधि विधान से यज्ञ को करा सके। मंत्री ने सलाह दी, मशवरा दिया। हमारे ही राज्य के अंतर्गत एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है ऐलूष। राजा ने कहा हाँ रहते तो हैं, कि फिर उनको बुलाओ, विद्वान है। उसने कहा ठीक है, जाओ फिर बुलाओ, निमंत्रण दो। मंत्री कहने लगे राजन ये छोटी बात नहीं है, निमंत्रण नहीं आमंत्रण करना होगा। 2 शब्द हैं, निमंत्रण और आमंत्रण। निमंत्रण तो किसी के हाथ भी भेजा जा सकता है, लेकिन आमंत्रण के लिए तो स्वयं जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? राजा वस्त्रों को उतार के, राजसी वस्त्रों को एक साधारण वेश धारण करके ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मैं लंबी बात नहीं करता, ऋषि से वार्तालाप हुआ, ऋषि ने स्वीकार किया, तिथियां निश्चित हो गई, तारीखें निश्चित हो गई और सारा सामान जो उपलब्ध होना चाहिए था वो लिखवा दिया गया। राजा राजधानी पहुंचते हैं और सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जो दिन निश्चित हुआ था वो समय आ गया है, पूरी व्यवस्था हो गई है, बस एक व्यक्ति की कमी है। यजमान स्वयं राजा थे। किसकी कमी है? महर्षि ऐलूष की। वो नहीं पहुंचे अभी तक। जब वो नहीं पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया। उसका नाम था बालिके। शिष्य का क्या नाम था? बालिके। बालिके को भेजा तो राजा ने बड़ा सम्मान किया और कहा आइए आप पुरोहित के पद को, ब्रह्मा के पद को सुशोभित करें, बैठे, यज्ञ आरंभ हो। तो जब वो बैठ गया ब्रह्मचारी यज्ञ के लिए तो राजा खड़े हुए हाथ जोड़ करके, कहने लगे हे ब्रह्मा, मेरा एक प्रश्न है यज्ञ को आरंभ करने से पहले। क्या? यदि आप उसका उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा है। कि बोलो क्या उत्तर दें? कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, मैं ये जानना चाहता हूं। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, यानी कि यज्ञ का आधार क्या है, हमें यज्ञ करने कराने का शिक्षा कहां से मिलती है, ये मैं जानना चाहता हूं। यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? तो ब्रह्मचारी ने कहा मैं तो नहीं जानता यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। तो राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा यदि आप इतना भी नहीं जानते कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है तो आप यज्ञ नहीं करा सकते। ब्रह्मचारी नीचे उतरा, आश्रम की तरफ चला गया। जब आश्रम में गया तो महर्षि ने पूछा बड़ी जल्दी आ गई यज्ञ करा के, यज्ञ तो बड़ा था। उसने कहा महाराज यज्ञ तो प्रारंभ नहीं हुआ। कि फिर क्या बात हुई? कि राजा ने मेरे से एक प्रश्न कर दिया, उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। ऋषि ने पूछा कौन सा प्रश्न है? कि राजा ने पूछा यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। तो ऋषि कहते हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताता, क्योंकि गुरु जो है शिष्य से कुछ छुपाता नहीं। अब ऋषि ने सारे कामों को तिलांजलि दे दी और मन में विचार किया जिस राजा ने ये प्रश्न किया है उत्तर भी उसके पास है, इसलिए हमें चल करके वही ढूंढना चाहिए। याद रखना जहां प्रश्न पैदा होता है उत्तर भी बोलो वही होता है। हम दूसरी जगह ढूंढते हैं समाधान, लेकिन वहां समाधान नहीं होता। समाधान तो वही है जहां से प्रश्न पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई। अब ऋषि अपने शिष्य को लेकर के राजा के पास पहुंचे। बीच में क्या बातें हुई मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि समय इतना नहीं। क्यों नहीं आए, क्या बात थी? राजा ने पूछा ना, पहले आते तो क्यों इतना बड़ा लफड़ा खड़ा होता। तो उसने कहा महाराज मैं इसलिए आया हूं कि आपने मेरे शिष्य से प्रश्न कर दिया कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, ये जानना चाहता हूं। राजा कहते आइए बैठ करके वार्तालाप करते हैं। तीनों बैठ गए। अब राजा कहता है अब पूछो। तो ऋषि कहते हैं आपने मेरे शिष्य से प्रश्न किया यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, मैं ये जानने के लिए आया हूं
याद रखना, जो विद्या ब्राह्मणों के पास थी उससे कहीं अधिक विद्या क्षत्रियों के पास भी रही है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही विद्वान रहे हैं इस देश में, क्षत्रिय भी विद्वान रहे हैं। महाराज जनक कौन थे बोलो? क्षत्रिय थे, क्यों जी? और उनके पास ऋषि लोग तक शिक्षा लेने आते थे। तो इसलिए ध्यान रखना कि ब्राह्मण ही विद्वान नहीं हुए। उस जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय से घबराता था, अक्षत्रिय ब्राह्मण से घबराता था। विद्वान होते थे, अपने अपने विषय में प्रवीणता प्राप्त थी। अजात शत्रु नाम के राजा हुए हैं जो ब्राह्मणों को बहुत बड़े विद्वान थे, सब ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। तो ये शिक्षा क्षत्रियों के पास भी रही है। तो राजा से पूछा यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ऋषि ने? तो राजा ने 2 शब्दों में उत्तर दिया, वेद में। अब जानता तो वो भी था, लेकिन भ्रमित था, कुछ और बात ना हो, डर लग रहा था, क्या पता क्या बात है। 2 शब्दों में उत्तर दिया, वेद में प्रतिष्ठित है। वेद हमें आदेश देता है यज्ञों के करने और कराने का, यज्ञ के विषय में बताता है कि यज्ञ कितना आवश्यक है हमारे लिए, ये वेद ही तो आदेशित करता है। 2 प्रकार के यज्ञ हैं, श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञ में है जो स्मृतियों में है, श्रोत यज्ञ है जो श्रुति में है, वेद में। बड़े यज्ञों का वर्णन वेदों में है। ये सारे जो स्रोत यज्ञ हैं ये दक्षिण में होते हैं अधिकतर। आप लोग जाइए दक्षिण में, पूरे दक्षिण भारत में बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े शत्रु महीनों तक चलते हैं। अब हमारे यहाँ इस क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ स्मार्त यज्ञ होते हैं, स्मृतियों के माध्यम से जो यज्ञ वो करते हैं। तो जब उत्तर तो मिल गया कि वेद में है और समझ भी गए ऋषि के वेद ही तो आदेश करता है, लेकिन ऋषि के मन में विचार आया जब आ ही गए हैं और राजा विद्वान है तो और प्रश्न कर लें। तो यह एक बात पूछी राजा से ऋषि ने, और मन में आया कि प्रश्न की श्रृंखला यही रखेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं तो राजा को चुप होना पड़ेगा। फिर प्रश्न किया कि राजन मेरा एक प्रश्न है कि क्या कि वेद किसमें प्रतिष्ठित है? अब ये प्रतिष्ठित का जो है हिसाब चल पड़ा। यज्ञ तो वेद में प्रतिष्ठित है, लेकिन वेद किसमें प्रतिष्ठित है? यदि हम जैसे लोग स्वामी जी से पूछे या किसी अन्य विद्वान से पूछे तो विद्वान यही उत्तर देते हैं कि वेद तो परमात्मा में प्रतिष्ठित है। यह नहीं है, सीधी सी बात है, सिद्धांत है। वेद किसी में प्रतिष्ठित नहीं है, वेद तो परमात्मा में प्रतिष्ठित है। लेकिन राजा की विद्वता देखिए, राजा ने परमात्मा को एक तरफ किया और पूछा कि दोबारा प्रश्न करो कि वेद किसमें प्रतिष्ठित है? तो राजा कहता है वाणी में। चारों वेद मेरे पास रखे हो और वाणी ना हो तो मैं वेद का प्रचार प्रसार बोलो नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा विद्वान हो और बोलने में असमर्थ हो जाए तो वेद का प्रचार संभव नहीं हो सकता। तो वेद किसमें प्रतिष्ठित हो गए बोलो? वाणी में। परमात्मा की बात अभी नहीं हो रही है, परमात्मा तो बहुत दूर है। अभी तो आपको थोड़ा सा कम प्राइमरी की बातें आपको सीखनी पड़ेगी। क्या नहीं, अब सीधे आपको परमात्मा से जोड़ दे, ये भी तो आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है कि आप परमात्मा से जुड़ जाए सीधे। इसलिए थोड़ा कह रहे हैं, राजा कहते हैं वाणी में प्रतिष्ठित है। तो ऋषि ने उत्तर फिर पूछा, प्रश्न कर दिया, वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? ऋषि के तो दिमाग में आई कहीं ना कहीं राजा को चुप होना पड़ेगा, इसी श्रृंखला को बढ़ाओ। तो राजा कहता है मन में। 2 ही अक्षरों में उत्तर दे रहा राजा, लंबा नहीं खींच रहा है। वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? मन में। मनसा वाचा कर्मणा, जैसा मन में विचार करता है वैसा वाणी से उच्चारण करता है। ये हमारा प्रसंग है। हमारे जीवन में जब हम प्रथमा में शायद मध्यमा में थे शास्त्री की, तब मेरे साथ में 2 विद्यार्थी बंगाल के पढ़ा करते थे। छुट्टी हुई कुछ दिनों के लिए, दोनों चले गए घर। एक का नाम बृहस्पति था, एक का नाम स्वपन कुमार था। दोनों घर चले गए। जब वो वापस आए छुट्टियां बिता करके, हम घर नहीं पहुंच पाए थे, हम गुरुकुल में ही रहे, तो उन दोनों ने आकर के हमें एक बात बताई कि हम कुछ ऐसा सीख करके आए हैं कि हम 2 ऑप्शन आपको देंगे और हम आपके बात की मन को बता देंगे, मन की जो बात होगी उसको बता देंगे जो आपने सोचोगे। 2 में से एक सोचना है मन ही मन में। हमने पूछा भाई क्या सोचना है कि या तो थाली सोचो या लोटा सोचो। दोनों में से एक सोचो, हम बता देंगे। हमने कहा समस्या तो जरूर है,
अब हमने सोचा, वो तुरंत बता देते साहब, देर नहीं लगाते बिल्कुल भी। अब उस समय में हमने सुन रखा था बंगाल में जादू होता है, क्योंकि इस समय विद्वान तो नहीं थे, तर्क शास्त्री नहीं थे, ये विचार पैदा नहीं हुए थे। हमने सोचा ये जादू सीख के आए हैं, मन की बात जान लेते हैं। हमने कहा अच्छा बताओ, हमें भी सिखाओगे ये जादू? उसने कहा फ्री में थोड़ा ही सिखाया जाता है। अच्छा वहां घूस देने के लिए क्या था हमारे पास? रिश्वत देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक चीज थी, हमने कहा हमारे पास शुद्ध घी रखा है, हलवा बना करके खिलाएंगे तुम्हें। यही तो था विद्यार्थियों के पास, और क्या था। हमने हलवा बनाया मिलकर के 10-15 बच्चों ने, और उनको खिलाया, खुद भी खाया। और फिर पूछा, उसने कहा देखो जैसा तुम सोचते हो वैसा वाणी प्रकट कर देती है। अब वो बातें समझ में आ रही है, जो मन विचार करता है वाणी उसको प्रकट कर देती है। हमने कहा हम अब भी नहीं समझे। उसने कहा सुनो, हमने 2 ऑप्शन दिए आपको, एक थाली एक लोटा, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। लोटा क्या है बोलो? पुल्लिंग। थाली क्या है? स्त्रीलिंग। तो जब तुम सोचते थे तो ये कहते थे सोच लिया तो लोटा सोचा है, और सोच ली तो थाली सोची। मन में ली और ला 2 शब्द आते थे। सोच लिया तो लोटा, और जल्दी जल्दी में कहते थे हम सोच लिया हमने, फिर लोटा सोचा है। और जल्दी जल्दी में भूल जाते थे, ये भी कहते थे तो सोच ली तो थाली सोची। तो पता लगा कि मन जो है, वाणी जो है मन में प्रतिष्ठित है। मन जैसा विचार करता है, मन जैसा सोचता है, वाणी वैसा ही उच्चारण बोलो करती है। तो ऋषि ने पूछा वाणी किसमें प्रतिष्ठित है? कि मन में। अब ऋषि ने कहा अच्छा ये बताओ राजा, ये मन किसमें प्रतिष्ठित है? राजा कहने लगा अन्न में। उसे तो 2 ही शब्दों में उत्तर देना था। अब मन जो है किसमें प्रतिष्ठित है? अन्न में। जैसा खाएंगे अन्न, ये तो सिद्धांत है। महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि स्थूल अन्न का भाग मिष्ठा आदि बनकर के बाहर निकल जाता है, और अन्न का सूक्ष्म भाग मन बनता है। इसलिए मन का अर्थ होता है विचार। जैसा हम आहार खाते हैं वैसे हमारे विचार बन जाते हैं। इसलिए आहार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं मन तो प्रतिष्ठित है आपके अन्न में। जैसा अन्न ग्रहण करोगे वैसा मन यानी कि विचार आपके बनेंगे। कोई मांसाहारी व्यक्ति होता है, उसके अंदर दया का भाव नहीं होता, उसके वाणी में मिठास नहीं होता। ध्यान देना कभी, क्यों? क्योंकि वो जो हिंसा का भाव है, जो उसने वो गलत भोजन किया है, अपथ्य खाया है, वो उसके विचारों को पैदा करता है। इसलिए मन अन्न में प्रतिष्ठित है। तो ऋषि ने पूछा ये अन्न किसमें प्रतिष्ठित है? राजा ने कहा जल में। बिना जल के अन्न की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जल है तो अन्न की उत्पत्ति होगी, और जल नहीं है तो अन्न भी उत्पन्न नहीं होता है। अब उत्तर तो मिलता जा रहा था, और सही सटीक उत्तर था। ऋषि ने कहा ये जल किसमें प्रतिष्ठित है? तो राजा कहता है तेज में, उष्णता में, गर्मी में, अग्नि में। उसने कहा मैं समझा नहीं कि जब जब वातावरण में गर्मी बढ़ती है तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं वर्षा होनी चाहिए, गर्माहट है मौसम में। यानी शरीर गर्म होता है, मेहनत करने से तो पसीना बोलो निकलता है। एसी में बैठने वालों को पसीना नहीं आता, लेकिन जब परिश्रम करोगे तो क्या होगा? उष्णता बढ़ेगी शरीर में, और उष्णता बढ़ेगी तो पसीना बोलो निकलेगा। तो पानी को उत्पन्न कौन कर रहा है? अग्नि। पानी को उत्पन्न अग्नि कर रही है। तो वो कहते हैं जो जल है ये अग्नि में प्रतिष्ठित है, उष्णता में प्रतिष्ठित है। उसने कहा अच्छा ये तेज किसमें प्रतिष्ठित है? उष्णता किसमें प्रतिष्ठित है? कि आकाश में। ऋषि ने कहा आकाश में, क्योंकि सूर्य जो अग्नि का गोला है कहां है बोलो? आकाश में। विद्युत जो अग्नि है वो कहां है बोलो? आकाश में। ये जो भौतिक अग्नि जल रही है किधर जा रही है? आकाश में। तो आकाश अग्नि का आश्रय स्थल है। तो उसने कहा ये जो अग्नि है इसकी जो प्रतिष्ठा है वो आकाश है। उसने कहा अच्छा ये आकाश किसमें प्रतिष्ठित है? तो राजा कहता है ब्रह्म में। ओम खम ब्रह्म। यह आकाश किसमें प्रतिष्ठित है? ब्रह्म में प्रतिष्ठित है।
हमारे विद्वान लोग इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं ओम खम ब्रह्म का कि परमात्मा आकाश की भांति व्यापक है। क्या अर्थ बनता है? परमात्मा, अच्छा महर्षि क्या लिखते हैं कि परमात्मा अनुपम है। क्या है जरा बोलो आर्यो? अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो ये उपमा क्यों दे रहे हो? परमात्मा आकाश की भांति व्यापक है तो इसमें आकाश का बड़प्पन झलकता है और परमात्मा का पन छोटा हो जाता है। जिससे उपमा दी जा रही है वो बड़ा माना जाता है और जिसकी उपमा दी जा रही है वो बोलो छोटा हो जाता है। तो क्या परमात्मा आकाश से छोटा है? आकाश की भांति परमात्मा व्यापक नहीं है, बल्कि आकाश परमात्मा की भांति व्यापक है। तो उसने कहा ये आकाश किसमें प्रतिष्ठित है? कि ब्रह्म में। अब विचार किया ऋषि ने कि अब चुप हो जाएगा राजा, अब इससे आगे कोई बात है ही नहीं। उसने कहा अच्छा राजन एक बात बताओ, ये ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, या आर्य सिद्धांत जो हमारे कहते हैं आर्ष सिद्धांत, वो ये कहते हैं कि परमात्मा किसी में प्रतिष्ठित नहीं है और सारा जगत परमात्मा में प्रतिष्ठित है। लेकिन राजा की बुद्धि देखिएगा, यहां नहीं रुके। ऋषि से कहा प्रश्न पूछो दोबारा। उसने कहा ये ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? तो वहां ऋषि राजा कहता है कि ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है। यानी कि उनका जो समझाने की दृष्टि थी वो ये थी कि यदि किसी व्यक्ति ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्म को जान लिया है, तो वो ब्राह्मण हो गया है। क्या हो गया है? ब्रह्म जानाति यो सब ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। वो किसी भी विशेष वर्ण से हो, लेकिन यदि वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेगा तो वो क्या होगा? ब्राह्मण होगा। और जो जानता है वही तो जनाएगा। जो जानता है बोलो वही जनाएगा, और जो नहीं जानता वो क्या जनाएगा? तो ईश्वर किसमें प्रतिष्ठित है? बोलो ब्राह्मण में, क्योंकि उस ब्राह्मण ने पहले परमात्मा का साक्षात्कार किया और उसी ने हमको बताया। हम क्या जानते थे ब्रह्म के विषय में? हम क्या जानते थे ईश्वर के विषय में? यदि महर्षि दयानंद हमें ये ना बताते कि त्रैतवाद होता है, ईश्वर जी और प्रकृति तीनों अपनी सत्ता में स्थापित हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं है, तो हम जानते क्या? लेकिन उन्होंने पहले जाना, तब हमें जनाया। तो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण ही दूसरों को जनाता है। इसलिए ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित हो गया? बोलो ब्राह्मण में प्रतिष्ठित हो गया। अब उसने पूछा अच्छा ये ब्राह्मण किसमें प्रतिष्ठित है? ऋषि ने विचार नहीं किया था कि ब्रह्म से आगे भी पहुंचेगा, लेकिन उसने तो रट लगा रखी थी प्रतिष्ठित किसमें है ये। अब उसने पूछा कि ये ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? ब्राह्मण में। तो उसने कहा ये ब्राह्मण किसमें प्रतिष्ठित है? अब ध्यान देना कितने गजब की बात कही कि व्रत में। ध्यान देना, राजा कहता है व्रत में प्रतिष्ठित है। जो संकल्पवान होता है, जो व्रती होता है, जो प्रतिज्ञाबद्ध होता है, ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण हो सकता है। जो प्रतिज्ञाएं करता है और तोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति कभी ब्राह्मण के पद को स्वीकार नहीं कर सकता। संकल्पवान होना जरूरी है, प्रतिज्ञावान होना जरूरी है, और वो भी दृढ़ प्रतिज्ञ होना जरूरी है। महर्षि दयानंद को यदि ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो उनके पीछे उनका संकल्प काम कर रहा था। जो उन्होंने घर छोड़ते समय कहा था सच्चे शिव को प्राप्त करके ही रहूंगा, ये उनका संकल्प काम कर रहा था। बिना संकल्प किए तो ब्राह्मण पैदा हो ही नहीं सकता। पहले संकल्प करना पड़ेगा, व्रती होना पड़ेगा, व्रत लेना पड़ेगा। और कौन से व्रत हैं जो ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं हमें? कहते हैं 5 यम और 5 नियम। ये क्या है? व्रत है ये। और हमारे यहाँ व्रत नहीं लिखा है, इनको महाव्रत लिखा है। क्या लिखा है? महाव्रत। और दोनों की एक विशेष व्यवस्था है आर्यो, क्या कि एक नियम और यम और नियम दोनों में समस्या ये है कि एक अपने लिए है और एक संसार के लिए है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, ये जो यम है ये दूसरों के लिए हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य दूसरों के प्रति क्या है, ये जनाते हैं। और नियम क्या है
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, अपने लिए मुझे क्या करना है ये नियम है। और याद रखना, दुनिया में वही व्यक्ति ब्राह्मण के पद को स्वीकार कर पाता है जो ये जानता है दूसरों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है और अपने प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। जब ये दोनों के प्रति स्थिति बनेगी तभी व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा, तभी व्रती बनेगा वो। और यदि वो से सोच ले कि मेरे प्रति क्या काम है, दूसरों के कर्तव्य को अपने सामने ना रखे। अहिंसा ये किसके लिए है बोलो? अपने लिए नहीं है ये किसके लिए है? अहिंसावादी होना, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, ये दूसरों। अहिंसा सत्य, सत्य क्या है? अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए झूठ न बोलना ही क्या कहलाता है बोलो?